हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट पीएससी यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग निबंध लेखन की श्रृंखला में एक और निबंध को देखेंगे। तो आज का निबंध का शीर्षक है एक वन का पक्षी कभी पिंजरा नहीं चाहता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका है, स्वतंत्रता हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक वन का पक्षी जो खुली हवा में उन्मुक्त होकर उड़ने का आदी होता है, वह कभी भी पिंजरे की सीमित दुनिया में सुखी नहीं रह सकता। यह निबंध इसी सत्य को उजागर करता है कि स्वतंत्रता का मूल्य किसी भी कृत्रिम सुविधा या आराम से अधिक होता है। आप इस भूमिका को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अब मुख्य भाग में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता का महत्व। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई भी प्राणी स्वेच्छा से बंधनों में नहीं बंधना चाहता। प्रसिद्ध कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, तोपों के मुंह से बारूदों की सौगंध हमें है खाना, पर पराधीन रहकर जीना हमको कदापि न भाता। तो आप इस तरह के कथन का यूज कर अपने निबंध को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यह उदाहरण केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि सभी प्राणियों पर लागू होता है। वन का पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसे कोई बंधन नहीं रोक सकता। वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाता है और प्रकृति के संग समरस होकर जीवन जीता है। अब देखते क्या, पिंजरे की कैद एक यातना। जब किसी वन के पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। उसे भोजन और पानी तो मिल जाता है, लेकिन खुले आकाश में उड़ने की जो स्वतंत्रता होती है वह समाप्त हो जाती है। यह उसके लिए एक प्रकार की यातना बन जाती है। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण जी गुप्त ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वतंत्रता के बिना जीवन एक खालीपन की तरह हो जाता है। वन का पक्षी चाहे सोने के पिंजरे में ही क्यों न बंद हो, उसे कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा स्वतंत्रता की पुकार करती है। अब देखते हैं क्या, प्राकृतिक जीवन बनाम कृत्रिम जीवन। वन के पक्षी का जीवन प्राकृतिक होता है। वह खुली हवा में सांस लेता है, अपनी पसंद से भोजन ढूंढता है और अपनी इच्छानुसार उड़ता है। लेकिन जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसका जीवन कृत्रिम बन जाता है। वह मनुष्यों पर निर्भर हो जाता है, अपनी सहज प्रवृत्तियों को खो देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी स्वतंत्र मनुष्य को गुलाम बना दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी है। आप महात्मा गांधी के कोई भी अच्छे कथन को अवश्य यूज करें, इससे आपका निबंध और भी आकर्षक होता है। वन का पक्षी जब तक जंगल में होता है वह मानसिक और आत्मिक रूप से मुक्त रहता है, लेकिन पिंजरे में आते ही वह केवल शरीर से जीवित रहता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। अब देखते क्या, स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसे भोजन की चिंता नहीं होती है और वह शिकारियों से भी बचा रहता है। क्या केवल सुरक्षा ही जीवन का उद्देश्य है? सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। एक वन का पक्षी चाहे जंगल में कठिनाइयाँ झेले, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं करेगा। मानव जीवन में स्वतंत्रता का महत्व। इस विचार को केवल पक्षियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मानव जीवन में भी स्वतंत्रता का उतना ही महत्व है। इतिहास गवाह है, जब जब मनुष्यों को गुलाम बनाया गया तब तब उसने विद्रोह किया, चाहे वह भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या विश्व में हुई विभिन्न क्रांतियाँ।
इनका मूल कारण स्वतंत्रता की चाह ही थी। सत्य और स्वतंत्रता को कभी कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे एक पक्षी पिंजरे में कैद होकर संतोषी नहीं रह सकता, वैसे ही कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खोकर सुखी नहीं रह सकता। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। वन का पक्षी कभी भी पिंजरे को स्वीकार नहीं करता, चाहे वह कितना भी सुंदर या सुविधाजनक क्यों ना हो। वह जानता है कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। यह सिखाता है कि हमें भी अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए और दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। प्रसिद्ध संत रैदास जी का कथन है, पराधीनता पाप है, जान लेहुड़े मीत, रे दास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। यह पंक्तियाँ हमें संदेश देती है कि चाहे कोई पक्षी हो या मनुष्य, स्वतंत्रता से बड़ा कोई वरदान नहीं। हमें इसे संजोज कर रखना चाहिए और किसी को भी बंधन में डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये थे निबंध लेखन। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।